इस जगत में अपने लिए तो सभी जीते हैं, परंतु जो दूसरों के दर्द को अपना दर्द और दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट समझता है, हमेशा अपने लिए कठोरता और दूसरों के लिए उदारता अपनाता है, उसे ही इस धरती का देव पुरुष कहा जाता है। कहते युग निर्माण, यही
परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी के सूक्ष्म सानिध्य में हमारे अग्रवाल परिवार के इस अपार हर्ष भरे इस आयोजन में हमारे भाव भरे निमंत्रण का मान रखते हुए आप सभी आत्मीय जन यहाँ पधारे। हम सब आपका हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं उस कर्मवीर का, उस वैज्ञानिक आध्यात्मवाद के पुरोधा का, जिन्होंने पूज्य गुरुदेव के विचारों को, अखंड ज्योति के प्रकाश को देश विदेश तक जगमगा दिया। ऐसी महान विभूति को अपने समीप पाकर आप हम सबका हृदय भाव विभोर है। हमारे शुभ प्रसंग में आपका सामिप्य पाकर समस्त अग्रवाल परिवार, अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी का हृदय से स्वागत करते हैं। साथ ही शांति कुंज से पधारे हुए सभी प्रतिनिधियों का भी हृदय से स्वागत करते हैं। धन्य है वीरभूमि राजस्थान की माटी, जिन्होंने ऐसे समूत को जन्म दिया जिनका जन मन तन मन धन जीवन गुरुदेव के कार्यों में समर्पित है, जिन्होंने हमें जन्म ही नहीं दिया बल्कि श्रेष्ठ संस्कार भी दिए। आज हम गुरुदेव के प्यारे शिष्य का 75वां जन्मदिन भी मनाने जा रहे हैं, मेरे पूज्य पिताजी श्री वीरेंद्र जी अग्रवाल जी का। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। अब मैं स्वागत की कड़ी में सबसे पहले मेरे पिताजी श्री वीरेंद्र साहब जी अग्रवाल से निवेदन करूंगा कि वो डॉक्टर साहब को स्वागत करें। श्री संजय अग्रवाल, श्री विनय अग्रवाल, श्री राजीव जी अग्रवाल, हमारे बड़े भाई साहब श्री जसवंत जी अग्रवाल, श्री अशोक जी अग्रवाल जो अहमदाबाद से पधारे हुए हैं, श्री रामशरण जी गुप्ता, श्री अंबिका प्रसाद जी श्रीवास्तव, श्री मुकुट बिहारी जी अग्रवाल, श्री कमलकांत जी अग्रवाल, श्री सुनील कुमार जी, श्री कौशल जी, श्री नवीन जी दुबे जो दिल्ली से आए हैं, श्री दीपक जी नंदी एडीएम अलवर, श्री राजू जी मंगोड़ी वाले जी, श्री आलोक जी काला, श्री अनिल जी अजमेरा, श्री पराग जी अग्रवाल जो बॉम्बे से अभी अभी आए हैं, बहुत सरप्राइज हमारे दामाद हैं। आज प्रोग्राम उनका कह रहे थे कि भाई मेरा थोड़ा सा कच्चा पक्का है, लेकिन मुझे बहुत खुशी है अभी बॉम्बे से आप आए हैं, बहुत सरप्राइज आपको भी मैं।
पराग जी ग्रेट, बहुत बहुत सरप्राइज आपने। अब आगे के क्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मैं आलोक अग्रवाल जी से निवेदन करता हूं कि अपना ये हार है, आपका ये हार है, कि आदरणीय डॉक्टर साहब का अभिनंदन करें। आज बड़ा शुभ दिन है अग्रवाल परिवार के लिए। बोले परम पूज्य सदगुरुदेव की जय। वंदनिया माता जी की जय। सब गुरु की महिमा है। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का दिव्य संरक्षण, उनका अनुदान वरदान, उनकी कृपा जिनको मिल जाती है, जो उनके रास्ते पर चलते हैं, वे महानता का पथ कहा गया है उसे। और जो इस महानता के पथ पर चलते हैं वे सम्माननीय होते हैं, समाज उनका सम्मान करता है। यहाँ भी अभी जो सम्मान की प्रक्रिया चली, वास्तव में परम पूज्य गुरुदेव के आदर्शों का सम्मान है। गुरुदेव के द्वारा निर्धारित उन मूल्यों का सम्मान है। परम पूज्य गुरुदेव ने हम सब के लिए यह मार्ग प्रशस्त किया है, हम सब इस महानता के मार्ग पर आगे बढ़ें। आज दुनिया परेशान है, क्या करें कैसे करें। सैद्धांतिक रूप से बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हमको सुनने को मिलती हैं, ये भी किया जा सकता है, यह भी किया जा सकता है, लेकिन ये कदम कैसे आगे बढ़ें, इसके लिए व्यवहारिक मार्गदर्शन चाहिए। ऋषियों ने कहा है महाजना है अनगता सपंथ। आपके आगे जो महापुरुष आगे आगे जा रहा है, आप हिम्मत कीजिए, आप भी चल सकते हैं। आज हम जिस परिवार में बीच में बैठे हुए हैं और माननीय बाबूजी का जन्मदिवस मना रहे हैं, आपका मार्गदर्शन बच्चों को मिल रहा है, बच्चों का मार्गदर्शन उनके बच्चों को मिल रहा है। सब एक दूसरे के पीछे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ऋषियों ने यही परंपरा बनाई थी। इतिहास इस बात का साक्षी है। जिसने भी महानता के पथ पर जो आगे बढ़ा वो यश का भागी बना। आज हम ऐसे ही महापुरुषों का गुणगान करने जा रहे हैं कि गीत की पंक्तियों के माध्यम से, जिनने अमर किया इतिहास, आज हम उनके गुण गाएं। यश गौरव हम पाएं। अगर महानता का वर्णन करेंगे तो निश्चित ही यश भी मिलेगा, गौरव भी मिलेगा, सुख और शांति तो मिलेगी ही मिलेगी। गीत के माध्यम से हम परम पूज्य गुरुदेव के उस आदर्श को अनुभव करें, किस रास्ते पर हमको चलना चाहिए, कैसा हमको जीवन जीना चाहिए। उनके पद चिन्हों पर चलकर यश गौरव हम पाएं कि जिनने अमर किया इतिहास, आज हम उनकी जय गाएं, आज हम उनकी जय गाएं। उनके पद चिन्हों पर चलकर, उनके पद चिन्हों पर चलकर यश गौरव हम पाए कि जिनने अमर किया इतिहास, आज हम उनकी जय गाएं। कि जिनने अमर किया इतिहास, आज हम उनकी जय गाएं। उनके पद चिन्हों पर चलकर यश गौरव हम पाए। उनके पद चिन्हों पर चलकर यश गौरव हम पाए। जिनने अमर किया इतिहास, आज हम उनकी जय गाएं। जिनने अमर किया इतिहास, आज हम उनकी जय गाएं। सभी कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें। प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। बुद्धि कब गलत दिशा में चली जाए कुछ समझ में नहीं आता। आजकल हम अक्सर देख रहे हैं कि दुर्बुद्धि के कारण लोगों की दुर्गति हो रही। सद्बुद्धि का हमेशा निवास हमारे अंदर रहे, हमारे मन में रहे। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी जैसे सद्गुरु हमें मिले,
सूर्य की साधना वाला गायत्री मंत्र हमें मिला, और उस गायत्री मंत्र के माध्यम से हम लोगों के जीवन में प्रेरणा यही मिले कि हमारा हर जीवन का क्षण मंगलमय हो। कभी भी भूल कर भी हम किसी के अहित की बात न सोचें, कभी किसी के नुकसान की बात न सोचें, हमेशा सबके मंगल की प्रार्थना करें। धियो यो न प्रचोदयात्, हम सब एक साथ सन्मार्ग की ओर चलें, ये प्रार्थना है। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव और परमन्य माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में अग्रवाल परिवार के इस आवास के परिसर में यहाँ बैठे आदरणीय वीरेंद्र जी भाई साहब, उनका परिवार और बाकी सभी उनसे जुड़े हुए, उनके आभा मंडल से प्रभावित, उनसे संबंधित और उसके अलावा भी गायत्री परिवार के सभी हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आप सभी जयपुर के नगरवासियों, हमारे गणमान्य नागरिकों और अन्य ऐसे प्रतिष्ठित नागरिक जो आज इस आयोजन में यहाँ शामिल हैं। देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं, मैं आज यहाँ आया हूँ तो दिवाली के मुश्किल से 5-6 दिन पहले आया हूँ। ऐसा लगता है दिवाली थोड़े दिन पहले आ गई। चारों तरफ उजाला है, सभी तरफ खुशी का वातावरण है, क्योंकि एक मंगलमय अवसर हम लोगों के बीच में आया है। ये आ तो गया था 2 महीने पहले, पर उस समय परिस्थितियाँ कुछ वैसी थी कि मैं खुद बाहर था और अग्रवाल जी भाई साहब के जो बड़े बेटे हैं वो भी मेरे साथ बाहर थे। तो इसलिए हम दोनों जापान में होने की वजह से ये आयोजन हमने फिर नवंबर में प्लान किया, पर गुरुदेव ने कहा हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत। 18 फरवरी निकल गई तो क्या हुआ, 18 सितंबर निकल गया तो क्या हुआ। हर समय जन्मदिन मनाया जा सकता है, हर क्षण जन्मदिन मनाया जा सकता है। जियो तो हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, हर क्षण को ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। तो क्या है, खुद पूरे उल्लास के साथ जियो। पूरे उल्लास के साथ जीना यानी जीवन को प्रफुल्लता के साथ, उत्फुल्लता के साथ जीना, और इतनी प्रसन्नता के साथ जीना कि जैसे ये पल बार बार नहीं आने वाला है। सुबह से लेकर शाम तक उत्साह उत्साह उत्साह। ये ऐसे क्षणों में, जबकि पर्वों की वेला आने वाली है, अभी 1-2 दिन बाद ही चालू भी हो गई है, संभवतः अहोई अष्टमी 2 दिन मनाई जा रही है। तो आज और कल से कंटिन्यूस पर्वों की श्रृंखला है आने वाले 8-9 दिन तक। ये जो समय है ये बड़ा विलक्षण है। परिवर्तन हो रहा है सारे समाज में, बड़ी तेज़ी से लोग बदल रहे हैं। लोग खराब दिशा में भी जा रहे हैं और लोग अच्छी दिशा में भी जा रहे हैं। कई लोग सोचते हैं कि दुनिया पतन की ओर जा रही है। हम अपने ऐसे गुरु के शिष्य हैं जो सोचते हैं कि नहीं, दुनिया पतन की ओर नहीं जा रही, दुनिया प्रगति की ओर जा रही है। विज्ञान का विकास हुआ है, विज्ञान ने इतना ज़्यादा हमको दिया है कि आज हमारे पास बहुत कुछ है। इसलिए ये कहना कि हम विनाश की ओर जा रहे हैं, ये हमारे साधनों के उपयोग पर डिपेंड करता है। हम साधनों का उपयोग किस तरह से करते हैं, हम अपने मानव जीवन का सदुपयोग कैसे करते हैं। ये मनुष्य जीवन जो मिला है ये उपहार के रूप में मिला है, भगवान का एक गिफ्ट है। ये खाने को तो सब, जीने को तो सब जी लेते हैं, खा भी लेते हैं, प्रजनन भी कर लेते हैं, बच्चे भी पैदा कर लेते हैं, और बच्चे पैदा करने का काम तो जानवर भी कर लेते हैं। इसलिए कोई पेट प्रजनन के लिए जीने वाले तो एनिमल बीइंग्स भी होते हैं, पर जो वास्तव में जो जीता है
जिसके अंदर प्रज्ञा है, जिसके अंदर चिंतन है, जिसके अंदर भविष्य की योजनाएं, जिसके अंदर विचारणा है, जिसके अंदर भावनाएं और आकांक्षाएं हैं, वो मनुष्य है। और जो उनका जितना ज़्यादा सही उपयोग कर पाता है, जो जितना ज़्यादा नियोजन कर पाता है, वो मानव से ऊपर उठ जाता है। तो मनुष्य की कई योनियाँ हैं। एक योनि है नर पिशाच, जिसमें नर चोले में रहकर दूसरों को तंग करना। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे, आजकल बहुत सारी पिक्चर बनती हैं, इसी पे बनती हैं। दुष्ट कहीं का, दूसरों को त्रास देने वाला, कष्ट देने वाला, और दूसरों को कष्ट दे देकर उनको मार पीट करके आनंद उठाने वाला नर पिशाच। एक नर पामर होता है, जिसको कि किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता, संवेदनहीन होता है, पर वो कुछ करता नहीं है, कुछ बिगाड़ता नहीं किसी का, पर खुद भी कुछ नहीं करता। सबसे भले विमूढ़ जिन्हें न व्यापे जगत गति, उस कैटेगरी का होता है वो। तुलसीदास जी क्या कहें उसके लिए, नर पामर, पत्थर की तरह से नर पामर। एक होते हैं नर कीटक, जो पेट प्रजनन का जीवन जीते हैं, या उनको नर पशु कह लीजिए, पेट प्रजनन का जीवन जीते हैं। पेट के लिए, खाने के लिए पेट है, और बच्चे पैदा करने के लिए, प्रजनन के लिए अंग है हमारे पास। जो एक इससे ऊंची कैटेगरी है वो है नर मानव। मनुष्य चोले में बैठा हुआ ये नर अपने काया के माध्यम से कितना बढ़िया से बढ़िया उपयोग कर सकता है। उस बढ़िया उपयोग करके कुछ बन के दिखा दे, कुछ करके दिखा दे, वो नर मानव है। इससे भी ऊंची श्रेणी है देव मानव, जो कुछ समाज को दे जाए, जाते जाते लोग याद करें। नर मानव को लोग याद तो करते हैं, पर ऐसे अविस्मरणीय लोगों में उसकी गिनती नहीं होती। नर देव मानव की गिनती बार बार होती, लोग बार बार उनको याद रखते हैं, बार बार उनका नाम लेते हैं, बार बार उनके बारे में कहते हैं कि ये मनुष्य जो था, ये हम लोगों के बीच में एक अभूतपूर्व विभूति के रूप में आया और बहुत बड़ा काम कर गया। देव मानव से भी एक ऊंची श्रेणी है, वो है अवतार की, पर उसके बीच में एक श्रेणी है पैगंबर, देवदूत की। देवदूत बन के फिर अवतार बनना केवल हिंदू धर्म में संभव है। बाकी मैं किसी धर्म की निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि भारतीय संस्कृति और धर्म अध्यात्म जीवो ब्रह्मैव नापरः की बात कहता है। जीव ही ब्रह्म है और जीव ईश्वर बनने की क्षमता रखता है। इसके अंदर ईश्वर बनने की सामर्थ्य है। ये ईश्वरत्व का अंश कोटि अंश इसके अंदर कण कण में भरा पड़ा है। भगवान कहते हैं ममे वांशो जीव लोके जीवभूत सनातना। 13वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, मेरा ही एक अंश जीव लोक में, मनुष्य लोक में जीव के रूप में बैठा हुआ है, और हर कण कण में उस मेरा निवास। भगवान 7वें अध्याय में कहते हैं कि मैं पराविद्या के रूप में मनुष्य के अंदर चेतना के रूप में विद्यमान हूँ, और अपरा के रूप में जड़ चेतन प्रकृति, जड़ प्रकृति विद्यमान है। तो जड़ प्रकृति और परा प्रकृति, अपरा और परा, ये दोनों मिलकर के मनुष्य जीवन बनता है। मित्रों, ये जो हमारा अंदर मनुष्य के अंदर जो भगवान बैठा है, इस भगवान को जगा लेना केवल भारतीय संस्कृति में संभव है और किसी में संभव नहीं। बाकी अगर धर्मों से आप पूछ लीजिए कि साहब आपके धर्म में कोई ऐसी व्यवस्था है क्या भगवान बनने की? नहीं, भगवान हमारे यहाँ सबसे ऊंचा है, नीचे आप सब नीचे हैं। लॉर्ड जीसस ऊपर हैं, मोहम्मद साहब ऊपर हैं, बाकी जो हैं सब ऊपर हैं। पर भारतीय संस्कृति में, बौद्ध संस्कृति में और भारतीय संस्कृति में, इन दो संस्कृतियों में ये माना जाता है कि मनुष्य के अंदर ईश्वर बनने की अनंत संभावना है। ईश्वर कोई अलग से नहीं होता, ईश्वर जो है ईश्वरत्व अंदर से जागता है और वो हमको महान बना देता है। महानता जीवन साधना से निखरती है। महानता को निखारने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, केवल समर्पण करना पड़ता है। एक बेल जमीन पे पड़ी रहती है तो पाँव में आती है, पाँव में आने से वो नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। वही बेल जब पेड़ पे चढ़ जाती है तो ऐसी चढ़ती चली जाती है कि ऊपर तक जा कर के वो जब तक उसको धूप नहीं मिल जाए तब तक वो चढ़ती रहती है। उसके अंदर इतनी सामर्थ्य होती है, इतनी वाइटलिटी, इतनी इम्यूनिटी होती है, जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति इतनी होती है कि ऊपर तक चली जाती है। पेड़ से भी ज़्यादा ऊंची जा कर के वहाँ से जाके वो धूप, हवा, सांस वो वहाँ से लेती है। ये चिपकने का और जुड़ने का पुरुषार्थ, महानता से जुड़ने का पुरुषार्थ जिसने कर लिया वो आदमी महान बनता चला गया। जो महान बनना चाहता है, whosoever wants to become a great being, whosoever wants to become a great person, he has to get attached to the ideals। अपने आदर्शों के साथ जुड़ने का क्रम बनाना पड़ेगा।
यदि हम आदर्शों के साथ नहीं जुड़ेंगे, आदर्शों के साथ चिपकेंगे नहीं, आदर्शों को जीवन में उतारेंगे नहीं, आदर्शों के साथ घुल मिल नहीं जाएंगे और उनको जीवन में उतार करके रोज़मर्रा के जीवन में अभ्यास नहीं करेंगे, तो हम कैसे 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 कह सकते हैं कि मेरे अंदर भगवान है और मैं भगवान बन सकता हूँ, भगवान बनने की सामर्थ्य विद्यमान है। वेदांत का वाक्य कहता है प्रज्ञानम ब्रह्म, अतः ये जो मेरे अंदर जो है ऐसी ये प्रज्ञानम जो है, यही ब्रह्म जो मेरे अंदर जो बैठा है, यही सब कुछ है। वेदांत कहता है, वेदांत के 5 महावाक्य कहते हैं कि ये अयम आत्मा ब्रह्म सच्चिदानंदो हम तत्वमसि, सारे के सारे महावाक्य बराबर ही कहते हैं। पर ये भगवान को निखारेगा कौन? भगवान को निखारने के लिए महानता से जुड़ना पड़ेगा, आदर्शों से जुड़ना पड़ेगा। आदर्श श्रेष्ठता हमारे यहाँ गुरु के रूप में, महापुरुषों के रूप में, श्रेष्ठता के रूप में एक अभिव्यक्त कर दी गई है कि देखिए, आदर्शों का समुच्चय एक सद्गुरु होता है, आदर्शों का समुच्चय मेरा ही एक अंश होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश, अगर तीनों देखना हो तो गुरु में देख लो। ये सारी की सारी बातें जितनी भी सुनी हैं मैंने, ये मैंने सुनने के बाद मैंने जीवन में इनको एक्सपीरियंस भी किया, मैंने खुद अपने जीवन में अनुभूति की। जब मैं अपने गुरु के पास आया और मेरे को गुरु 13 वर्ष की उम्र में मिले और गुरुदेव से जब पहली बार मुलाकात हुई, उसके बाद मुझे लगा कि यही एकमात्र महापुरुष हैं जो गुरु बनने लायक है। 13 साल का बच्चा क्या कल्पना कर सकता है? पर 13 साल के बच्चे ने जो वैज्ञानिक बनना चाहता था, एक कल्पना ये की कि ये व्यक्ति ऐसा है जिसके पास सारी समस्याओं का, सारे प्रश्नों का, मैंने कई प्रश्न पूछे थे उस एक मुलाकात में। 1963 में गायत्री तपोभूमि मथुरा में मैंने गुरुदेव से कई प्रश्न पूछे थे। मैं आपकी अखंड ज्योति पढ़ता हूँ, मैं अपनी क्लास में नंबर 1 पे आता हूँ, पहले नंबर पे आता हूँ, और अखंड ज्योति से मुझे इतनी सामग्री मिलती है कि मैं अपनी टेक्स्ट बुक से ज़्यादा आपकी अखंड ज्योति को महत्व देता हूँ। तो उन्होंने कहा ये गलत वाक्य बोला तुमने, आपकी अखंड ज्योति को, अखंड ज्योति तुम्हारी नहीं है क्या? मैंने कहा नहीं, मेरी भी है, पर लिखते तो आप हैं। तो बोले एक दिन ऐसा आएगा बेटा कि तू भी लिखेगा। अब मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं लिखूंगा, मैंने कभी ऐसे दिमाग में कल्पना भी नहीं की थी कि मैं लिखूंगा। पर 20 साल बाद ऐसा समय आया जबकि मैंने उसका संपादन संभाल लिया और आज मैं उसका संपादन कर रहा हूँ। मित्रों, सद्गुरु और महान व्यक्ति ऐसे पहचान लेते हैं अपने नज़दीक आने वाले को। यदि आपको सौभाग्य मिल जाए ऐसा तो बहुत बड़ी बात है। मुझे सौभाग्य मिला, और वो तो 13 वर्ष की उम्र में जो सौभाग्य मिला वो मुश्किल से 14 साल के अंदर फलितार्थ हो गया, जब मैं 27 साल की उम्र में MBBS MD करने के बाद और गुरुदेव के चरणों में आ गया। जब गुरुदेव ने कहा सब कुछ करना है तुमको, अब ये काम तुमको करना है, और ढेर सारे लोग आएंगे जुड़ते चले जाएंगे, पर जो करेगा वो उसको जो पाएगा, जो करेगा सो पाएगा। जो मेरे साथ जुड़ जाएगा और अपने अभिमान को, अपने अहम को कुचल देगा, वो उसको मिलता चला जाएगा। मैंने कोशिश की, मैंने गलने की कोशिश की, मैंने जुड़ने की कोशिश की, मैंने उनके साथ लिपटने की कोशिश की, और मैं लिपटता चला गया। कई तरह से मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ा, कई तरह से मुझे प्रतिरोधों का सामना करना पड़ा, मुझे बहुत सारे विरोधों का सामना करना पड़ा। मैं संबंधी था गुरुदेव का, उनकी लड़की मुझे ब्याही गई थी। वो संबंध इतना ज़्यादा वैसा संबंध होता है जिसमें कि लोग समझते हैं कि तो किसी गद्दी पे बैठने आए। उसके बावजूद भी मैंने कई अपमानों को सहन करके और अपने आप को बिल्कुल उसी भाव में बनाए रखा कि मैं शिष्य भाव से गुरु को स्वीकार किया है। मैं उन्हीं के साथ जुड़ते चला गया, और जुड़ते 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 उनके आदर्श मेरे जीवन के इष्ट बन गए, आराध्य बन गए। जो आदर्शों को इष्ट और आराध्य बना लेता है वो महान बनता चला जाता है। मैं आपको महामानव बनाने की कला सिखाना चाहता था। महामानव कैसे बनते हैं? एक व्यक्ति था जो ये जानना चाहता था कि भगवान तो जगह जगह पूछता रहता था। कभी ब्राह्म समाज में चला गया, कभी कहीं चला गया। नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, आप सब जानते हैं उसको। बोले भगवान को देखा तो नहीं है, भगवान की अनुभूति की है नहीं की है, पर लेक्चर तो बड़े बड़े देते हो आप भगवान के ऊपर। हाँ, लेक्चर देना हमारा काम है, हम तो लेक्चर देते रहते हैं, लेक्चर देने में कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ लिया और लेक्चर दे दिया, पर भगवान की अनुभूति हमें नहीं हुई है। सच सच बता दिया उन्होंने कहा ये तार्किक के सामने झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। पर उसको एक अपने मास्टर साहब मिले जो विलियम हेस्टी नाम था उनका, इंग्लिश ब्रिटिश थे वो प्रोफेसर। उन्होंने कहा
कि देखो अगर किसी एक व्यक्ति ने ईश्वरत्व की अनुभूति की है तो मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ, उसका नाम है रामकृष्ण परमहंस, और वो दक्षिणेश्वर में रहते हैं। तुमको मिलना हो तो जाके उनसे मिलो, तब तुमको पता चलेगा। मालूम नहीं, न जाने कैसे ब्रिटिश प्रोफेसर ने अपने छात्र का मन पढ़ लिया था। 1981-82 की बात, 1881-82 की बात है, और पढ़ लिया था, और पढ़ने के बाद उन्होंने उसको मार्गदर्शन दे दिया। वो चला गया, जाके उसने पूछा रामकृष्ण परमहंस से, नरेंद्र नाथ दत्त ने, क्या आपने ईश्वर को देखा है? बोले हाँ हाँ देखा है, और तुझे भी दिखा दूंगा। और बिठाया, और बिठाने के बाद उन्होंने उसको स्पर्श किया। स्पर्श करने मात्र से ऐसा लगा जैसे चारों तरफ पूरी तरह एक चक्रवात आ गया हो, तूफान आ गया हो। जीवन में एक ऐसा कुछ दिखाई देने लगा, जीवन मृत्यु का खेल दिखाई देने लगा। और 3 दिन तक यही हालत बनी रही। वो चले तो आए वहाँ से, पर आने के बाद उनको रात भर नींद नहीं आई, 3 दिन तक नींद नहीं आई। और जब नींद नहीं आ रही थी, इतनी बेचैनी थी, तीसरे दिन आकर के बोले क्या कर दिया आपने? बोले तो ईश्वर की अनुभूति कराई। ईश्वर क्या है? दर्द। ईश्वर क्या है? करुणा। ईश्वर क्या है? प्रेम। ईश्वर क्या है? स्नेह। ईश्वर क्या है? इन सारे गुणों का समुच्चय। और ईश्वर को जानना ही है अगर, तो इस दर्द को सहना पड़ेगा, करुणा को देखना पड़ेगा, और मृत्यु को भी देखना पड़ेगा, और जीवन को भी देखना पड़ेगा। सब कुछ तुझे दिखाई दे रहा है। तो बोले भगवान ये बंद कराइए, ये स्विच ऑफ कराइए, क्या करा दिया आपने? न जाने कौन सा स्विच ऑन कर दिया, अंदर से बाहर तक सब कुछ दिखाई दे रहा है। उन्होंने हाथ रखा और सब शांत हो गया। जैसे ही शांत हुआ वैसे ही उन्होंने कहा कि बेटा मैंने अब तेरा ताला लगा दिया है, मैंने चाबी मेरे पास रख ली है, तू जानता नहीं मैं तेरी खोज कब से कर रहा था। एक व्यक्ति दूसरे से लिपटा, नरेंद्र नाथ चिपक गए अपने गुरु से। बस उसके बाद एक नए व्यक्ति का जन्म हुआ, जिसको बाद में फिर नाम मिला खिचड़ी नरेश के द्वारा, विवेकानंद। न जाने कितने देशों में घूमा, और देशों में घूम घूम के उसने भारतीय संस्कृति की पताका फहराई। बहुत कम उम्र में, 39 साल की उम्र में उसने शरीर छोड़ दिया, पर वो हमारे संस्कृति के महान स्तंभों में, कीर्ति स्तंभों में शामिल हो गया। आज अगर कोई व्यक्ति कोट करता है तो हमेशा विवेकानंद को कोट करता है, फॉर वन रीज़न कि उस आदमी ने रैशनली, लॉजिकली हर चीज़ को बताया। चाहे हमारे उपनिषद हों, चाहे हमारे ब्राह्मण हों, आरण्यक हों, हमारे तत्ग्रंथ हों, हमारे जितनी भी हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, एक बहुत प्रैक्टिकल चीज़ उन्होंने कहा। गीता पढ़ते हो, गीता पाठ करते हो बिना अर्थ समझे, इसके बजाय फुटबॉल खेला करो, तुम्हारी हेल्थ बनेगी। एक प्रैक्टिकल बात बिल्कुल कहने वाला आदमी, जिसको कि खुले आम जिन्होंने अंग्रेजों को कहा कि तुम्हें क्या जरूरत है कि हमारे देश में जाकर के तुम प्रचार करो। अमेरिकन से कहा तुम्हें क्या जरूरत है कि हमारे देश में जाकर तुम प्रचार करो ईसाइयत का। तुम्हारे देश में इतने भूखे मरते हैं, उनको नहीं दे सकते। हमारे देश में हम लोग जीना जानते हैं और हमको जीना आता है, जीवन जीने की कला आती है हमको, हम सब कुछ कर लेंगे। ईसाइयत का प्रचार करने के लिए और वहाँ जाके ईसाई बनने की क्या जरूरत है तुमको? तुम्हारे ईसा खुश नहीं होंगे। ये खुलेआम कहने वाला व्यक्ति वो था जिसने अमेरिका में जाके उनके बीच में बैठ करके कहा। आज कोई महात्मा पंडित यहाँ से इतने सारे जाते हैं, कभी कह तो दें जरा वहाँ जाकर के, नहीं कह सकते। वो हिम्मत वाला था, योद्धा था, सन्यासी था, योद्धा, सन्यासी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। और वो इसकी हिम्मत और ताकत किस बूते थी? अपने गुरु के बलबूते। तो गुरु में बड़ी ताकत होती है। गुरु जो है वो महानता के साथ जोड़ देता है, तार बांध देता है। महानता के साथ तार जुड़ गया तो फिर उसके बाद आप ग्रेटेस्ट बनते चले जाते हैं, बड़े से बड़े, महान से महान पद पे। आज विवेकानंद विवादास्पद नहीं है। आज विवेकानंद एक ऐसे स्थान पर, ऊंचे स्थान पर हैं जहां उनको याद करके लोग गौरव से भर जाते हैं। अरे हम विवेकानंद के देश के हैं, हम विवेकानंद के देश के। ऐसा ही एक व्यक्ति था मित्रों। हो सकता है आपके मन में उनके प्रति कोई विवाद के बिंदु हो, मेरे मन में इसलिए नहीं है कि मैंने उनके प्रयोग देखे हैं, सत्य के प्रयोग किए उन्होंने। आप समझ गए होंगे नाम किनका बोल रहा हूँ मैं, गांधी जी का नाम बोल रहा हूँ। गांधी जी को कोई गुरु नहीं मिला। गांधी जी को जो मिला वो खुद अपने जीवन में ही प्रयोग करने से मिला। अपनी आत्मसत्ता में भी गुरु बैठा हुआ है यहाँ भी, और यहाँ बैठा हुआ गुरु बहुत कुछ कर सकता है, बहुत परिवर्तन ला सकता है यदि आप उससे मार्गदर्शन लें, यदि आप उससे ये पूछें कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने चोरी की थी, पिताजी की जेब से पैसे चुराए थे। पिताजी की जेब से जो पैसे चुराने के बाद उनको एहसास हुआ कि यदि ये सीधा बता दिया जाए पिताजी को तो एक बार डांट पड़ेगी, एक बार मार पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा और क्या होगा, पर कम से कम जो आत्म प्रताड़ना मिल रही है वो तो उससे मैं बच जाऊँगा। बस इतना उनके अंदर एहसास हुआ। आत्म निरीक्षण करने के बाद जो उनको एक इनर, जिसको कहते हैं कि अवेकनिंग हुई,
वो अंदर की जो जागृति हुई उसने उनको महान बना दिया। उस दिन से वो महान आदमी बन गए। उस दिन से फिर उनके अंदर वो हिम्मत आ गई और सत्य के प्रयोग और असहयोग और सविनय अवज्ञा और न जाने कितने प्रयोग उन्होंने कर डाले, स्वावलंबन के प्रयोग कर डाले। दक्षिण अफ्रीका में प्रयोग किया उन्होंने। दक्षिण अफ्रीका में प्रयोग करते करते एक बार वो इंग्लैंड गए, तो इंग्लैंड में लोगों ने सोचा कि गांधी जी आए हुए हैं, बैरिस्टर हैं, और उन्होंने वहाँ पे इतना बड़ा काम किया है, तो हमारे हिंदू जो स्टूडेंट्स थे जो ब्रिटिश काउंसिल के माध्यम से पढ़ने जाते थे वहाँ पे, उन्होंने कहा उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने उनको बुलाया, आमंत्रित किया तो वो आ गए, थोड़ा टाइम से पहले आ गए। हमारे देश की तरह थोड़ी है कि समय पे बुलाओ 8 बजे और 8:30 बजे, 9 बजे, 10, 9 बजे चले आ रहे हैं। वहाँ वो समय से पहले पहुँच गए और समय पर, एग्जैक्ट समय पर जब कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला था तो आयोजकों ने पूछा कि भाई वो गांधी जी आने वाले हैं, किसी ने उनको देखा है क्या? तो देखा कि उन्हीं के बीच में गांधी जी थे, किसी ने देखा नहीं था। उन्होंने कहा मेरा नाम मोहनलाल करमचंद गांधी है, आपने मुझे बुलाया था? बोले हाँ, पर आप तो हमारे साथ मदद कर रहे थे, आप तो वॉलंटियर के रूप में लगे हुए थे और हम आपको जानते नहीं थे। ये आप हमारे मेहमान हैं और आपने आके हमारे बीच में एक स्वयंसेवक के रूप में काम क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, आप और हम सब एक हैं, कहीं का अलग नहीं है। अब आपने कहा है तो मैं बैठ गया चीफ गेस्ट की कुर्सी पे, मैं बैठ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको जो सम्मान करना सम्मान करिए। ऐसा निर्भीक व्यक्ति जो जब आता है भारत, हिंदुस्तान आता है, तो हिंदुस्तान में अंग्रेज चेत जाते हैं, वार्निंग मिल जाती है उनको कि अब जाना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों ने मेहनत की, बहुत सारे लोगों ने, शहीद आजम भगत सिंह ने मदद की, हमारे देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मदद की, सब ने मदद की। तो मित्रों, मैं उनका ये मानता हूँ कि जिस आदमी ने आध्यात्मिक प्रयोग किए, जिस आदमी ने नैतिकता के प्रयोग किए, वो ऐसे आदमी ने अपने जीवन में महानता का स्वयं, और कोई उनका गुरु नहीं था, गुरु उनका खुद की आत्मा थी। ये 2 उदाहरण देकर के मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहें, किसी भी दिन आपका कायाकल्प हो सकता है। अगर आप चाहें कि आपको बदलना है तो आपकी बुरी आदतें छूट सकती हैं। अगर आप चाहें कि आपको ऑर्गेनाइज होना है, व्यवस्थित होना है, तो आप उसी दिन से संकल्प ले सकते हैं और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस का नाम है जीवन साधना। जीवन साधना ये 24 घंटे की होती है। 24 घंटे में टाइम मैनेजमेंट, समय का व्यवस्था, समय का सुनियोजन। 24 घंटे में आपका जो सेंसुअल डिज़ायर्स हैं, आपकी इंद्रिय शक्ति है, उसका सुनियोजन, आपकी अर्थ शक्ति, आपके पास पैसा है, मॉनेटरी मैनेजमेंट, अर्थ शक्ति का सुनियोजन, और चौथी शक्ति है आपके विचारों की, इन विचारों का नियोजन। यदि ये 4 चीज़ आपको नियोजन करना आता है, मैं फिर से बोल देता हूँ आपको, विचार संयम, इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम। यदि 4 चीज़ों को कंट्रोल करना आपको आता है तो आप जीवन को व्यवस्थित बना सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आज मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को अव्यवस्थित जीवन जीते हैं। कभी सो लिए, कभी जग गए, कभी कुछ काम कर लिया, कभी अधूरा काम छोड़ दिया, कभी ये कर दिया। अनऑर्गेनाइज्ड आदमी कभी डेवलप नहीं हो सकता समाज में। आर्थिक दृष्टि से भी पैसे कभी नहीं पा सकता। क्या किया जाए? आपको अगर डेवलप होना है तो आपको महापुरुषों की जीवन की रीति नीति को फॉलो करना पड़ेगा, उनके जीवन के बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा। मैंने गुरुदेव का जीवन देखा है, बहुत नज़दीक से देखा है। उनके जीवन के अंतिम 8 वर्ष मैं 24 घंटे उनके साथ रहा हूँ, और उन 24 घंटों में मैंने ये देखा है कि कैसे व्यवस्थित ढंग से उन्होंने काम करते करते अपनी 80 साल की उम्र में 15 साल की उम्र ये मान लीजिए कि बाल्यकाल में निकल गई, साधना काल में निकल गई, पर उसके बाद उन्होंने साधना भी की और लेखन भी किया, और लेखन करके 3200 किताबें लिख गए। इतना कुछ लिख गए, अपने शरीर के वजन से 5 गुना 10 गुना अधिक लिख गए। और वो सारा का सारा जो साहित्य लिख गए, वो विचार उनके जीवन के इतने अमृत के समान है, प्राण हैं, जिन्होंने कि हमारे मिशन का आधार खड़ा किया है। आज हर कोई, विश्व का हर कोई आदमी, मैं रशिया गया, वहाँ पर देखा तो पागल है लोग बाग। गुरुदेव के साहित्य को हमने अनुवाद कर दिया है, मुश्किल से 25 किताब रशियंस में अनुवादित हुई हैं, पर वो 25 किताबें स्टॉल लगाते ही, हमारा लेक्चर जैसे ख़त्म होता है स्टॉल लगाते ही ख़त्म हो जाती हैं, देखते देखते ख़त्म हो जाती है। मैं 4 पैकेट भिजवा चुका हूँ, अपनी 2 टीम गई हुई है, एक टीम गई हुई है वहाँ पर 2 लोगों की, वहाँ सारा का सारा साहित्य निकल गया है, और बार बार वहाँ से लोग आते हैं, शिविर करते हैं। हम रशियन नहीं जानते, वो हिंदी नहीं जानते, पर ऐसा लगता है जैसे भावनाओं की भाषा हम दोनों एक दूसरे की जानते हैं। और गुरुदेव शायद चाहते हैं कि रशिया में जहाँ कम्युनिज्म फैला था कभी, वहाँ आध्यात्मिकता फैले, तो वहाँ विस्तार हो रहा है, बड़ी तेज़ी से हो रहा है। 10 एकड़ का एक सेंटर का उद्घाटन मैं करके आया हूँ उत्तरी ध्रुव के नीचे सेंट पीटर्सबर्ग में। बहुत बड़ा सेंटर, बढ़िया सा, लकड़ी के लॉग वुड का बना हुआ, और इतना बढ़िया कि अगर आपका भी कभी ठंड से
डर नहीं लगता हो तो मन करे तो आप चल सकते हो वहाँ पे। मैं अभी अक्टूबर की ठंड में होके आया हूँ और उन्होंने गरम कर सब कैबिन्स को गर्म करने की सारी व्यवस्था की थी। मैंने ध्यान कराया, मैंने प्राणायाम कराया, मैंने सब कुछ कराया और मेरे पास माध्यम था। एक लड़का जो मेरे यहाँ रहता है, डॉक्टर है, और वो रशियन में उसने MBBS MD किया है वहाँ से, इसलिए वो हमारे लिए माध्यम बना। मेरा एक अनुवादक भी मेरे से दीक्षित होकर के, रशियन अनुवादक, वो इंग्लिश भी जानता था अच्छी तरह से, तो मेरी इंग्लिश को अनुवादित कर देता है, वर्ड बाय वर्ड तुरंत अनुवाद करता चला जाता है। तो इस वजह से वो सब कुछ होता चला गया। मित्रों, सारा के सारा डिपेंड करता है कि आप परम पूज्य गुरुदेव को व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि विचार के रूप में यदि मान के अभिव्यक्त करने की कोशिश करेंगे तो देखते देखते परिवर्तन होता चला जाएगा। विचार परिवर्तन से युग निर्माण, युग परिवर्तन। अभी विभाग आ रही थी कि विचार क्रांति अभियान, इसी को कहते हैं युग निर्माण। यही युग निर्माण। विचार बदलेंगे तो जमाना बदल जाएगा। आदमी के पतन का सोचने का तरीका जो है पतन की ओर है। यदि वो नीचे गिरने के बजाय ऊपर उठने लगे तो अपने आप देखते देखते परिवर्तन होता चला जाएगा, बदलाव आता चला जाएगा। ऐसे ही विचारों के संपर्क में एक सज्जन आए और उन सज्जन ने अपने जीवन की दिशा को बदल दिया। एक कहाँ बिल्कुल छोटा सा कवांट नाम का कस्बा, वहाँ के रहने वाले, और वहाँ से यहाँ आकर के धीरे से उन्होंने पहले कलकत्ता गए, कलकत्ता से फिर वहाँ से टाटा नगर से BCom किया। मैं जो थोड़ा बहुत आपके जीवन के इतिहास को जानता हूँ वो बता रहा हूँ। BCom करके फिर यहाँ आए और यहाँ आकर के उन्होंने अपनी एक बिज़नेस चालू कर दिया छोटा सा। मैंने उस बिज़नेस को एक बीज से डेवलप होते होते वटवृक्ष बनते देखा है। आज वो वटवृक्ष बना खड़ा है। इसके पीछे अगर किसी की तपस्या है, लगन है, तो वो वीरेंद्र अग्रवाल जी भाई साहब की है। पर किसी का छाया है, किसी का साया है अगर, तो गुरु का साया, गुरु की कृपा है। अगर ये समर्पण न करते तो गुरु इनके ऊपर अनुदान नहीं बरसाते। इन्होंने समर्पण किया, इन्होंने, गुरु ने जब मांगा, जो मांगा वो दे दिया। साधना मांगी तो गुरु इन्होंने साधना करके दिखा दी। उन्होंने कहा इतना करो तो उन्होंने ये करके दिखा दिया। सब कुछ इनके जीवन में आता चला गया। आज 3 बच्चे हैं और तीनों के तीनों बहुत, 4 बच्चे हैं, 3 बेटे 1 बेटी, और पूरा परिवार खुशी परिवार है, समृद्ध परिवार। ये एक नमूना है, एक आदर्श कि हर परिवार ऐसा बन सकता है। हर परिवार में संस्कार आ सकते हैं यदि हम प्रयास करें तो। हमें लोगों को, बच्चों को प्रीच करने के बजाय लोगों को, बच्चों को अपने आचरण से प्रेरणा देनी चाहिए। जब हम उनको बार बार डांट के कहते हैं ना, ऐसा करो ऐसा करो, तो पाँव क्यों नहीं छूता, पाँव छू, चल प्रणाम कर, बार बार जब हम इसे डांट के कहते हैं तो फिर बच्चे जुड़ते नहीं हैं। बच्चे जुड़ने के बजाय बिदकते चले जाते हैं। बच्चों को अपने आप विकसित होने दीजिए। मैं इस घर में आता रहा हूँ और मैं इस घर में आया हूँ तो मैंने इन बच्चों को मेरे अपने बच्चों के समान माना है, और ये मेरे से इतने ज़्यादा जुड़े हैं जितने शायद अपने बाबा से भी नहीं जुड़े होंगे। जब शांति कुंज आते हैं तब भी मेरे से इतना प्यार पाते हैं, जीजी से इतना प्यार पाते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये समर्पण की फलश्रुति है। समर्पण से आदमी कहाँ से कहाँ उठ सकता है, उसका एक नतीजा ये आपने देखा। वास्तव में ऐसे न जाने कितने उदाहरण मैं गायत्री परिवार में आपको सुना सकता हूँ, जहाँ बदलाव आता चला गया, पूरा परिवार बदल गया, अंदर से बाहर तक न जाने कितने परिवर्तन आते चले गए। सबसे बड़ी बात ये थी कि गुरु के आदेश को मानते समय जरा सा भी कभी ना नहीं किया इन्होंने, कभी मना नहीं किया कि ऐसा नहीं गुरुदेव ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। जो गुरु ने कहा सो करना है। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। शीश देने पर भी गुरु मिल जाए तो सस्ते में मानना चाहिए। 5 आदमी चाहिए मुझे, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा। 5 आदमियों के मुझे सिर चाहिए, और अगर 5 आदमी मिल जाएं तो मैं पूरे सिख पंथ की स्थापना कर दूंगा, खालसा पंथ की स्थापना कर दूंगा। वो 5 आदमी कहाँ से आएंगे? उनको ऐसे आदमी चाहिए जो सिर देने को तैयार हो, सिर कटाने को तैयार हो। सिर कटाने के लिए एक एक करके पूरे भारत हिंदुस्तान के 5 कोनों के 5 व्यक्ति एक एक करके आगे आए, और ये जानते थे कि सिर कटने वाला है, तब भी वो आगे आए, क्योंकि गुरु के हाथों में सब कुछ सुरक्षित है। अरे मुक्ति होगी ज़्यादा से ज़्यादा, मोक्ष मिलेगा, मृत्यु मिलेगी तो क्या हुआ। आए और वो पर्दे के पीछे ले गए और तलवार लेके बाहर आगे आए तो तलवार में खून था। लोग समझ गए इसका सिर कट गया। जब पहले के बाद ही दूसरे को नहीं आना चाहिए था, मान लो पहले ने हिम्मत कर ली तो दूसरा क्यों आ गया? दूसरे ने फिर हिम्मत कर ली, दूसरे ने कहा कि मैं भी अपना सिर देने को तैयार हूँ, तीसरे ने कहा मैं सिर देने को तैयार हूँ। तो हर बार वो तलवार खून में सनी हुई लेके आते थे। जब 5 लोगों ने दे दिया, 5 के बाद लोगों ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, गुरु साहब
अब आप अपना गुस्सा ठंडा करिए, 5 की जान ले ली, अब किसकी कितनों की जान लोगे आप? कोई है छठा? कोई छठा है तुम में से जो आने को तैयार है? लोगों ने आंख नीचे कर ली कि कहीं हमारी आंख से आंख मिल गई गुरुजी की, और गुरुजी ने कह दिया आ जा। कभी आंख मिल जाती ना तो ऐसा लगने लगता है कि इन बुला नहीं लें कहीं। लोगों ने आंखें नीचे कर ली, कोई नहीं आया। तब गुरु ने कहा अंतिम, अब तो कोई नहीं है? बोले नहीं कोई नहीं है। पर्दा हटा दिया, 5 के 5 खड़े थे, 5 के माथे पे तिलक था, 5 के गले में फूलों की माला थी, एक बकरे का कटा हुआ था, बकरे के गर्दन में वो बार बार खून में डुबो के तलवार ले आते थे और दिखाते थे। लोग उसी को देख के डर गए। अरे गुरु का कहा हुआ वाक्य है तो कुएं में कूदना पड़े तो कुएं में कूद जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कुएं में कूदने के बाद मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष मिल जाएगा नहीं, ऊपर आओगे और ऊपर आने के बाद गुरु फिर तुमको न जाने कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। गुरु के कहे हुए वाक्य, गुरु को यदि एक बार जज कर लिया और सदगुरु मान लिया, मानने के बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है। वो पंच प्यारे कहलाते हैं मित्रों, पंच प्यारे। पंच प्यारों की जब बारात निकलती है पूरी पूरी देखने लायक होती है। जब पंच प्यारे निकलते हैं तो सब उनका दर्शन करने के लिए प्रतीक होते हैं, निमित्त होते हैं वो तो, पर वो पंच प्यारे जो हैं सिख इतिहास में अमर हो गए। इसलिए सिखों का इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण मानता हूँ, इस दृष्टि से महत्वपूर्ण मानता हूँ कि सिखों ने एक फाउंडेशन डाल दी गुरु परंपरा की, और लास्ट में कह गए गुरु ग्रंथ साहब, गुरु ग्रंथ साहब। बस गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा अब कोई किसी का बेटा, कोई किसी का रिलेशन, कोई वैसे भी बहुत इनके गुरुओं में अमरदास जी ने एक दूसरे को 5वें गुरु थे, उन्होंने छठे गुरु को जो बनाया अपने काम करने वाले को बनाया, अपने रिलेटिव को नहीं बनाया। और उसके बाद वो बनते चले गए और अंतिम जो गुरु बना है उस गुरु ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने ये कहा कि अब हम अंतिम गुरु हमारा गुरु ग्रंथ साहब होगा। गुरु ग्रंथ साहब की बाकायदा पूजा होती है, उनकी सेवा की जाती है। गुरु ग्रंथ साहब ने विचार, गुरु ग्रंथ साहब ने किताब, गुरु ग्रंथ साहब ने सब गुरुओं ने जो कहा उसका अमृत, 10 के 10 गुरुओं ने जो कहा, और पिछली जो परंपराएं थी भारतीय संस्कृति की, कबीर की परंपराएं, नानक की परंपराएं, उन सब का अमृत, उन सब की साखियों का अमृत उसके अंदर आ गया है। गुरु ग्रंथ साहब कभी पढ़ेंगे आपको तो आनंद आ जाएगा, जो इतना भाव भरा है। मैंने पढ़ा है और मैंने उसकी ऊपर PhD कराई है मेरे अंडर में एक लड़की से, तो पढ़ने लायक, सुनने लायक है वास्तव में। मित्रों, ये गुरुदेव के जाने के बाद, महाप्रयाण के बाद कई लोग समझते हैं कि ये गुरुजी हैं, ये गुरुजी हैं। गुरुजन का कोई नहीं है। मेरे जाने के बाद मेरे विचार ही मेरे गुरु हैं, वही मार्गदर्शन करते रहेंगे। हमने गुरुदेव के विचारों को मार्गदर्शक माना है, और आज जो भी बदल रहा है, आज नया युवा जुड़ता चला जा रहा है, नए युवा, ढेर सारे युवा, अगणित युवा न जाने कहाँ से आके मिशन में जुड़ते चले जा रहे हैं। एक दिया नाम का फाउंडेशन बना दिया, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन। उसमें सारे के सारे पढ़े लिखे युवा जो MBA करके और CA करके और विभिन्न प्रकार के IT की जॉब करते हुए नौकरी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो सारे के सारे जुड़ते चले जा रहे हैं। ऐसी इन लोगों की संख्या लगभग अभी 15-20 हज़ार हो गई है, और मैं देख रहा हूँ ये बढ़ती चली जा रही है, मल्टीप्लाई होती चली जा रही है। नया युवा, एक ऐसा युवा जुड़ता चला जा रहा है जिसको मैं रचनात्मक कार्यक्रम दे रहा हूँ, प्रोग्रेसिव। जितने समाज में कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं वो दे रहा हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको वही करनी है, आरती उतारनी हो, ये करनी है। अरे दरिद्र नारायण की सेवा करनी है उनको इस राष्ट्र को ऊंचा उठाना है, उनको इस राष्ट्र को सुशिक्षित, संस्कारवान, स्वावलंबी बनाना है। ये दिशा देना जरूरी है आज के समय के हिसाब से। मित्रों, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। तारीख के हिसाब से मत मानिए, तिथि के हिसाब से मत मानिए। ये मान के चलिए कि जिस दिन हमने दीप जला लिए उस दिन हो गई दिवाली। आज हमने दीप जला लिए और आज हमने जन्मदिन मना दिया, तो आज हो गया वीरेंद्र भाई साहब का 75वां दिन, 75वां जन्म दिवस। 75वें जन्म दिवस पर भाई साहब आपको ढेर सारी बधाइयाँ। आजकल दियों का ज़माना चला गया है, पर हम आज दीप जलाएंगे। ये बल्बावली जल रही है जो सामने देख रहे हैं ना आप, ये दीपावली नहीं है, ये बल्बावली है। आजकल छोटे छोटे बल्ब आ गए हैं, सब LEDs वगैरह सब ये पूरे सब जलने लगे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो गया है कि आर्टिफिशियलिटी आ गई है, परंतु सजाने का तरीका है, एक माहौल है। हम दीप दान करते हैं तो दीप दान करते समय हम दीपक से कहते हैं अंधकार को मिटा दो। दीप दान का मतलब है कि हम अंधकार में प्रकाश फैलाते रहेंगे और सूरज को आश्वासन देते हैं, सूरज तुम चले गए तो कोई बात नहीं, पर हम हैं जिंदा, हम जिंदा हैं। दीपक कहता है कि तुम चले जाओ कोई बात नहीं, पर इस तमस को हरने वाला मैं दिया यहाँ मौजूद हूँ और मैं हमेशा मौजूद रहूँगा। मैं कभी इस अंधकार को फैलने नहीं दूंगा। और आपने देखा होगा दीपक अंधकार में भी लड़ता रहता है, हवा चल रही है तो भी लड़ता रहता है, आखिर सांस तक लड़ता रहता है। हम तो जरा से में हाथ खड़ा कर देते हैं।
एक जुकाम में हमको छींक आ जाती है तो हम हाथ खड़ा कर देते हैं, एक बुखार आ जाता है जरा सा तो हम हाथ खड़े कर देते हैं। और वो दीपक लड़ता रहता है, अंधेरे से लड़ता रहता है। अंधेरा कितना भी हो समाज में, चाहे कितनी ही परिस्थितियाँ विपन्न हो जाएं, चाहे कितना ही समाज में कुछ गड़बड़ी आ जाए, विश्वास रखना चाहिए, नहीं भगवान है। और भगवान है अगर, तो भगवान परिस्थितियों को बदलेगा, क्योंकि संभवामि युगे युगे उसी का आश्वासन। इसलिए जो भगवान पे विश्वास करता है वो कभी निराश नहीं होता, वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाता, वो कभी परेशान नहीं होता। बस हमें ये विश्वास रखना चाहिए और इसी से प्रेरणा लेनी चाहिए। खूब खूब मंगल कामनाएं पूरे गायत्री परिवार की ओर से, पूरे शांति कुंज हरिद्वार की ओर से, पूरे हमारे शांति कुंज से जुड़े हुए 5 महातीर्थ और 4000 शक्तिपीठों की ओर से। और सबसे बड़ी बात, भाई साहब ने आंवलखेड़ा को शक्तिपीठ जो है, युग तीर्थ आंवलखेड़ा गुरुदेव की जन्मभूमि है, उसको गुरुदेव ने की जन्मभूमि गुरुदेव ने कहा था बेटा जहाँ जो जो बनना हो वो तू ही बनाना, तू ही खड़ा करना। भाई साहब ने वो काम किया है। मैंने भी अपनी तरफ से गुरुदेव के महाप्रयाण के बाद जब जब जो कहा है तब तब आपने किया है, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको खूब खूब बधाई देता हूँ, गुरुदेव माता जी के आशीर्वाद आपको संप्रेषित करता हूँ। खूब खूब मंगल कामना। राजस्थान की पावन माटी के आंचल में बसा सीकर जिले का एक सुरम्य कस्बा कावट। यहीं पर 18 सितंबर सन 1937 को श्री मेघराज जी चौधरी के धार्मिक परिवार में चौथी संतान का आगमन हुआ, जिन्होंने आगे चलकर न केवल स्वयं के लिए यश समृद्धि का अर्जन किया, बल्कि आज की विषम परिस्थितियों में भी समाज के सामने सफल सोद्देश्य आदर्शवादी जीवन का अनुकरणीय उदाहरण पेश किया। इस जगत में अपने लिए तो सभी जीते हैं, परंतु जो दूसरों के दर्द को अपना दर्द और दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट समझता है, हमेशा अपने लिए कठोरता और दूसरों के लिए उदारता अपनाता है, उसे ही इस धरती का देव पुरुष कहा जाता है। माँ काली और स्वामी रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद की भूमि बंगाल से अपना व्यावसायिक जीवन प्रारंभ करने वाले श्रद्धेय बाबूजी सन 1972 में प्रथम बार गायत्री परिवार युग निर्माण योजना के संस्थापक परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जी के संपर्क में आए, जिसके बाद उनके जीवन ने एक नया मोड़ लिया। ज्ञान कब मिला है। इस बीच सन 1959 में उनका विवाह जयपुर जिले के काला डेरा निवासी श्री भूरामल जी सहरिया की सुपुत्री सीता देवी से हो चुका था और वे जमशेदपुर से कॉमर्स विषय में ग्रेजुएशन भी कर चुके थे। परम पूज्य गुरुदेव से उनका संबंध गुरु शिष्य से ज़्यादा पिता पुत्र का था। मैं जंगलों में बैठा हुआ था नेफा में, तो अंदर से गाली आई कि तुम नुगरा है। और जिसको जो नुगरा है उसका जीवन सार्थक नहीं हो सकता। और उसी चेष्टा में रहा कि गुरु किसको बनाया जाए, इस पाखंडवादी वातावरण में गुरु किसको बनाए। तो फिर जानकारी मिली कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को गुरु बनाया जाए। तो उसके लिए मैं कलकत्ता बालाजी के पास गया, तो बालाजी ने बताया गुरु बनने लायक वही है। तो मैंने कुछ साहित्य भी दिया, किताबें अच्छी लगी, तो मैंने कहाँ में लेंगे, बोलते वो हिमालय गए हुए हैं। तो मैंने जिस गुरु के दर्शन नहीं किया उसको गुरु कैसे बनाया जाए, तो बात वो ड्रॉप हो गई वहाँ। तो उसके 1 साल बाद में जयपुर में हमने बिजनेस कर लिया। गए जिस रात को अंदर आंधी था, तूफान था, जाने की स्थिति थी नहीं कर सके। और वहाँ जाने के बाद तो लगा जैसे मैं घर में आ गया हूँ। और यही गुरुदेव ने कहा कि बेटा हम तेरे माँ बाप हैं, शांति को तेरा घर है और बाकी सब संसार है, यही मान के चलना। परम पूज्य गुरुदेव ने उनको अपना बेटा माना और बेटा मान करके उनको इतना कुछ दिया कि आज जो कुछ भी है वे उन्हीं की वजह से। भगवान के साथ साझेदारी कैसी होती है, किस प्रकार भगवान के खेत इस विश्व वसुधा में बोया गया,
एक बीज 100 गुना होकर वापस मिलता है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण श्रद्धेय बाबूजी के जीवन से मिलता है। मैं गुरुदेव के पास में गया, मैं गुरुदेव ये समस्या है, तो गुरुदेव ने तो पहले मुझे ट्रायल किया कि छोड़ बेटा, और पलटन कर देंगे और काम कर देंगे और काम। मैंने छोड़ने वाली बात है, जयपुर नहीं छोड़ना चाहता मैं, वरना गांव में ये कहेंगे लोग काम छोड़ के आ गया और आगे बात बनेगी। तो काफ़ी टटोला गुरुदेव ने, फिर अंदर मैंने कहा छोड़ूंगा नहीं, तो ठीक नहीं छोड़ेगा, जा काम ले ले। काम में भी शर्त ये थी कि पैसा टेबल पर देना पड़ेगा जब निकलेगा, तो गुरुदेव ने कोई खास बात नहीं, सब व्यवस्था हो जाएगी। बड़ा बच्चा आलोक 14 साल का था जिस टाइम में हम अलग हुए, तो उनको उम्मीद थी बच्चा भी छोटा है, चला नहीं सकेगा। लेकिन जो ही दुकान में अलग दी और मैं लेके 1 महीने शुरू में चला गया शांति कुंज। पीछे 2-3 नौकर छोड़ दिए, आलोक को छोड़ दिया। आलोक ने 14 साल की अवस्था में इतना काम करना शुरू किया कि वो 2 महीने में दुकान चमक गई। मैं तो शांति कुंज था, जैसे गुरुदेव ने दुकान चलाई तो 2 महीने के अंदर दुकान का नशा बदल गया और आलोक भी डेवलप हो गया। जो कुछ उन्होंने कहा मुझे तो दृढ़ विश्वास रहा शुरू से ही, और मैं समझता था कि ऐसा महापुरुष पृथ्वी आज तक आया नहीं है। भगवान राम थे 12 कला के, कृष्ण थे 16 कला के, बुद्ध 20 कला के, 24 कला के अवतार आज तक पृथ्वी पर नहीं आए, ऐसा मैं सोचता हूँ, मानता है मैं। अपने तीनों बेटों के आदर्श विवाह कराने और युग निर्माण मिशन के लिए बढ़ चढ़कर योगदान देने से लेकर जीवन के सभी उतार चढ़ावों में माता सीता देवी का पूरा सहयोग श्रद्धेय बाबूजी को मिला। वीरेंद्र अग्रवाल जी भाई साहब की सबसे बड़ी विशेषता ये कि उन्होंने गुरुदेव के कहे हुए आदेश को यथावत फॉलो किया। उन्होंने कहा बेटे तू अपने बच्चों का विवाह जो है वो मिशन में करना, तो मिशन में किया। उन्होंने तीनों बेटों का विवाह 3 बेटियाओं से किया। तीनों बेटियां मिशन के कार्यकर्ताओं की, समर्पित कार्यकर्ताओं की थी, और वो तीनों बेटियां आकर के वैसे ही रम गई जैसे घर के बच्चे होते हैं। और उनके बच्चे, मैं उनके घर आता हूँ कभी भी तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि केवल वो और उनके बेटे बहू नहीं, बल्कि उनके जो नाती पोते हैं वो सारे मेरे साथ ऐसे लग जाते हैं जैसे उनके दादाजी आए हों, और वो मुझसे मार्गदर्शन लेते हैं भविष्य के बारे में। परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी की कृपा से जो ये परिवार मुझे मिला, उस परिवार से मैं इतनी खुश हूँ कि जो मेरी बेटियां हैं, 3 बेटियां और 3 बेटे, तो मैं इनको बेटियों के समान ही मानती हूँ। कि जिस प्रकार रामायण के अंदर श्लोक आता है कि वधु लड़की ने जब परगर आई, राखे वो नयन पलक की नाई, मैंने इसकी तरह से रखा है। ये सोचती हूँ मैं किसी तरह से मेरा परिवार बना रहे, इनमें कभी भी कटुता पैदा नहीं हो। यही गुरुदेव माता जी ने मुझे संदेश दे के भेजा था कि बेटा, बेटी पराए घर की होती है, लेकिन ये तेरी बहुएं नहीं है, ये तीनों बेटियां ही हैं, तो मैं इनके ऊपर मेरे को बहुत नाज और गर्व है। अब उनके पोते की भी शादी हो गई है और पोती की भी शादी हो गई है, बेटे के बेटी की भी शादी हो गई, उनके यहाँ भी अब परपोता भी आएगा। तो मैं समझता हूँ कि सारा मिशन गुरुदेव ने उनके कण कण में, नस नस में, पूरे परिवार में डाल दिया। कि पत्नी ने भी सहयोग दिया, उनकी बेटी ने भी सहयोग दिया, दामाद ने भी सहयोग दिया। मैं समझता हूँ कि ऐसे परिवार में जन्म लेना बड़ा दुर्लभ है। पूज्य गुरुदेव ने गृहस्थ जीवन के संबंध में ये कहा था कि तपोवन है, साधना, संयम और श्रेष्ठता की साधना करनी पड़ती है। दूसरा ये कहा था कि सहकार भरा जीवन स्वर्ग होता है। अब कितना अपना सका मैं नहीं अपना सका, लेकिन जो कुछ भी आज बैठे हैं हम, उसी की प्रतिफल है और बड़े उनके सूत्रों के आधार पर ही चल रहा है। परम पूज्य गुरुदेव की जन्मस्थली आवल खेड़ा में केंद्र की स्थापना हो या पूज्यवर एवं माता जी के शांति कुंज में स्थित स्मारक, सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा का निर्माण, श्रद्धेय अग्रवाल जी अपने तन मन धन से पूज्यवर के हर आदेश को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। एक सबसे बड़ा उनका जो योगदान है वो आवल खेड़ा में। आवल खेड़ा गुरुदेव का जन्मभूमि में जो कुछ भी यहाँ पर प्रकल्प बने, जो कुछ भी हमारे उत्तराधिकारी प्रकल्प बनाए, उसको तू मदद करना। आज तक ये स्थिति है कि मैं करोड़ों रुपए लग चुके हैं और सारा प्रकल्प में उनका अनुदान मिलता रहता है। जब समय आया तो वहाँ भी उन्होंने अग्रदूत की भूमिका निभाई।
इस हेतु मिशन के पहले राष्ट्रीय स्तरीय प्रयास धारावाहिक मंथन का निर्माण कर उन्होंने समाज को नई दिशा दी। घटा टोप अंधियारा छाया, घटा टोप अंधियारा छाया, कुछ ना दिखे सूझे ना, भटके मन की व्यथा घनेरी, कोई न समझे बूझे ना, कोई न समझे बूझे ना। उन्होंने एक अखंड ज्योति का एक छोटा सा पैसेज देखा था कि फिल्में बने, फिल्में बनने के साथ साथ कुछ ऐसा माहौल बने जिससे कि आदर्शवादी माहौल बने। तो उन्होंने गुरुदेव की बात सुनने के बाद हमारे पास आए, फिर हम लोगों ने एक सीरियल बनाया। वही गगन है, वही है सूरज, वही चांद सितारे हैं, बदल गया है सिर्फ मनुज ही, बदले रिश्ते सारे हैं, छिपी ज्ञान की कस्तूरी है, छिपी ज्ञान की कस्तूरी है, एक तुम्हारे ही मन में, मंथन करके पाओ उसको, सुगंध फैले जीवन में, सुगंध फैले जीवन में, सुगंध फैले जीवन में। प्रणाम श्रेष्ठ, आपको तो मेरा संदेश मिला ही होगा, इसीलिए आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। ये लो भिक्खु। देवी, ये तो आभूषण है। होंगे, मैं भीख डाल रही हूँ। देवी, एक भिक्खु आभूषणों की भीख लेकर क्या करेगा? इन्हें बेचकर काम चलाना। बेचना खरीदना भिक्खु का काम नहीं है देवी। डोल रही लहरों के संग मेरी नाव रे, उठते हैं मन में आज रंग भरे भाव रे, रंग भरे भाव रे। मुक्ति प्राप्ति का केवल एक ही साधन है और वो है ज्ञान। ज्ञान को जानना एक असाधारण कार्य है। उसे किसी ने नहीं देखा है, मात्र अनुभव किया है। विश्वव्यापी अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला का सूत्रपात श्रद्धेय बाबूजी की कर्मस्थली जयपुर से ही हुआ, जहां आज उनके द्वारा स्थापित प्रतिष्ठान इंडिया मोटर्स की शाख पूरे राजस्थान में है। ऋत्विज होताओ आओ आओ यजन करो, यश कामी श्रोताओ आओ आओ यजन करो, आओ मिलकर यजन करो, आओ मिलकर हवन करो। जिनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो अपना परिचय एक दानशील व्यक्तित्व से ज़्यादा एक आज्ञाकारी शिष्य और मिशन के नैष्ठिक कार्यकर्ता के रूप में देना चाहते हैं। ऐसे हमारे श्रद्धेय बाबूजी की जीवन यात्रा के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस अवसर पर सभी की ओर से पूरे अग्रवाल परिवार को ढेरों शुभकामनाएं और आराध्य सत्ता से आपकी मंगलमय दीर्घ आयुष्य की प्रार्थना। बड़ा सुखद सौभाग्य है कि हम उनका 75वां वर्ष मना रहे हैं कि ऐसे भामाशाह, ऐसे ज्ञानी भक्त गिने चुने होते हैं, बिरले होते हैं, ऐसे में वीरेंद्र अग्रवाल जी हैं। मैं उनकी साधना को, उनकी आयुष्य को नमन करता हूँ
और ये चाहता हूँ कि 100 साल तक जिए और गुरुदेव में खूब काम करें।